सामने मुस्तफा के महबूब बैठे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। उस महफिल का कोई जवाब नहीं। हुजूर कह रहे हैं सुनो, जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। किससे कह रहे हैं? उनसे जिनकी सुबह भी हुजूर को देख के होती है, जिनकी शाम भी हुजूर को देख के होती है। हाँ, हम सलाम पढ़ते हैं तो तसव्वुर गुंबद खजरा का करते हैं, जब वो सलाम करते थे तो चेहरा मुस्तफा का देखते थे। सुभान अल्लाह। कितनी अजमतों वाले थे यार। लाखों गौस भी मिल जाएं तो एक ताबई के बराबर नहीं हो सकते। लाख ताबई भी मिल जाएं तो हुजूर के उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते जिसने सिर्फ एक सेकंड के लिए मुस्तफा का चेहरा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे लोग महफिल में, और हुजूर कह रहे हैं जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। खैरियत है आप लोगों की? जब हुजूर ये कह रहे हैं जिससे अपने नाराज हैं उठ के चले जाए, तो बताइए जो हुजूर की महफिल में ही नहीं आया, उसने हुजूर को देखा भी नहीं और कहता मेरी किसी से बनती नहीं। फरमाएगा सिल मन कता का, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़। ये हुक्म है। जो तुझसे रिश्तेदारी खत्म करे तो उससे जोड़। हमारे मेयार बदल गए। हमारे झगड़ों की, नाराजगी की वजह क्या जानते हो? हमारे झगड़ों की वजह है पैसा, जबकि झगड़ों की असल वजह क्या होनी चाहिए? अल्लाह रसूल की रजा। नफरत हो तो मुस्तफा के लिए, मोहब्बत हो तो मुस्तफा के लिए। लेकिन अब ये नहीं है। अब ये कहते मैंने उससे 10,000 मांगे, उसने दिए ही नहीं, जी मैं आज के बाद उससे बात ही नहीं करूंगा। ये झगड़े, मैं गया था उसने मेरी मर्जी के मुताबिक खिलाया ही नहीं, मुझे ऐसी जगह बैठाया जहां मेरा मेयार नहीं था। क्यों? अर्श में बैठने के लायक है? नाक कट रही है। ये जमीन इतनी मुबारक हो गई। हुजूर की आमद से पहले पूछो उलमा से, जहां नबियों की सवारियों के कदमों के निशान मिलते थे वहां सजदे किए जाते थे, या जहां नबियों के कदमों के निशान होते थे वहां सजदे किए जाते थे। जगहें मखसूस थी, हर जगह इबादत नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला के घर मुस्तफा आए, पेशानी सजदे में लगाई, रब ने फरमाया महबूब तेरा कदम लग गया कि मैंने सारी जमीन पाक कर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा। सुभान अल्लाह। हालात बेहतर करो। पिछले साल भी मैं आया था पिछले जलसे में, और इस बार भी मैं आया हूं। अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर आऊंगा। मगर मेरी बात याद रखना, मैं ये दिखाने नहीं आया मैं खतीब कितना बड़ा हूं, मैं कुछ भी नहीं। हम तो हुजूर के नाम पर रोटियां तोड़ रहे हैं, ये सच्ची बात है। आज ये समाज बैठा है, अभी परसों की कहानी है, परसों की कहानी। अल्लाह अकबर। एक बेटी अपने बाप से अपनी जायदाद का हक मांगती है तो बाप उसे जिंदा जला देता है। तुम्हें क्या लगता है जायदाद में बेटी का हक नहीं? हुजूर ने जायदाद में बेटी का हक रखा है, रखा है बेटी का हक। और भाइयों तुमसे गुजारिश, आखिरत में बचना चाहते हो ना, बहन का हक दे के जाना। ये बता रहा हूं आपको, वरना इसमें बड़े बड़े पगड़ी वाले भी पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े जुब्बे वाले भी पकड़े जाएंगे। बेटियों का हक दे के जाना, हक है बेटी का। अगर 2 रुपए बेटे के हैं, 1 रुपया बेटी का भी। हाँ, और ये बेवकूफ कौम है जो जहेज के लिए मर रही है, जिसका शरीयत में कोई रोल ही नहीं है। हाँ, जो हक है उससे मतलब ही नहीं। हक की इसलिए नहीं करता गधा कि अगर मैं लूंगा तो बहन को हक मुझे भी देना पड़ेगा। ये मसला है। 4 लाख चाहिए, बेटी आई कहने लेकिन मैं अपना हक लूंगी। और वो कैसा बाप जिसने आग लगा दी बेटी में? ये मुझे बताओ तो सही, हुजूर के आने से पहले भी बेटी मारी जा रही थी, आज भी मारी जा रही है बेटी। फर्क है, पहले पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है। कसूर क्या है बेटियों का? ये कि ये बेटी है, ये कि ये एक औरत जात है, ये कसूर है बेटी का? अगर उसे इसलिए जीने का हक नहीं कि वो बेटी है, तो तुझे भी इसलिए जीने का हक नहीं होना चाहिए क्योंकि तू बेटी का कातिल है। बदलो अपने आप को। हुजूर आए, कसम खुदा की बेटियां तभी मुस्कुराई। और कितना अजीम पैगाम बार बार सुना होगा मेरे हुजूर ने। हुजूर को अगर बेटियां बोझ या पाप होती ना, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां नहीं देता। 4 बेटियां खुदा ने दी, एक नहीं 4, और चारों बेटियां बेमिसाल है।
रह गई बात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नबी की जिगर का टुकड़ा हजरत फातिमा ज़हरा की। उनका तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है कि उन्होंने अपना दौर सबसे ज्यादा हुजूर के साथ गुजारा है। बेशक बेशक। ये वजह है हजरत फातिमा की, सबसे ज्यादा हुजूर का दौर हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने साथ बिताया है, इसलिए आपका तज़किरा ज्यादा है। मेरे हुजूर ने हजरत फातिमा ज़हरा की विलादत का वक्त आया, जब पैदा हुई ना तो हुजूर की चच्ची आई और गर्दन झुका के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या बात है चच्ची, चेहरा क्यों उतरा? कहने लगी मेरी तमन्ना थी खुदा बेटा देता, मैं आपको खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते। का फिर का खुदा ने फिर से चौथी बेटी दी है। इतना सुना हुजूर मुस्कुरा के उठ के खड़े हुए, कहने लगे चची दिल थोड़ा ना कर, तू बेटे पे समझ रही थी इनाम मिलेगा, ले मैं तुझे बेटी की आमद पे इनाम दे रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जा मैं तुझे बेटी की खुशखबरी पे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। आज मुंह लटक गए, ये इज्जत हुजूर ने बख्शी। हो फिर फरमाया लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, इतनी बड़ी कौम बैठी है, मैं पूछना चाहता हूं सारे लोग बताएं आज तक कितने लोगों ने अपनी बेटी को सीने से लगा के ये कहा कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? बड़ी बात है नहीं, छोटी बेटी हो ना, कल घर जाना, सीने से लगाना, रुख मदीने की तरफ करना, कहना या रसूल अल्लाह कल आपने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज सुन्नत अदा करके मैं कह रहा हूं मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। कहेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। घबरा के बैठे के भाई, थके बैठे, कहेंगे ना इंशाअल्लाह? और फिर जब बेटियों को ये इज्जत दी खुदा ने और मेरे मुस्तफा ने, फिर बेटी ने भी हक अदा करके दिखाया। कायनात में ऐसी बेटी हो तो ला के दिखाओ। ये अल्लाह तौफीक दे, घर में बेटी हो ना कभी मुंह ना बिगाड़ना। जुल्म करते हैं कभी कभी हम बेटियों के साथ, आज भी कई लोगों को मैं जानता हूं ऐसों को, मुलाकातें नहीं, बड़े अच्छे ताल्लुकात मेरे हैं, परदेश से आते हैं ना तो सबसे पहले बेटों को हाथ में लाके थैले दे देते, लिखा बेटियों से कहते हैं तू पानी भर के ला, रोटी लेके आ। बेटी तुम्हें क्या लगता नहीं समझती होगी? सब समझती है वो, उसे पता है मुझे पानी के नाम से अलग किया गया, मुझे रोटी का बहाना दे करके दूर किया गया, उसका भी बाप है तू। मगर कसम खुदा की कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूं, कभी बेटियों को नजरअंदाज मत करना। आज भी दावे के साथ कहता हूं, यही बेटे जो 6-6 फीट के हो जाते हैं, 80-80 किलो वजन होता है, जिनके लिए तुमने दौलत लगा दी, जिनके लिए तुमने जायदाद लौटा दी, जिसको पढ़ाने में तुमने पूरी जिंदगी खर्च कर दी, जब ये बीवी वाले हो जाते हैं, बच्चे वाले होते, कहते नहीं जी अब तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठता है, बाप से मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। और बाप जब बुजुर्गी में आ जाए, हाथ पैर काम छोड़ जाए और रोटी के दिन के लाले पड़ने लगे, तब बेटियों को खबर होती है आज मेरी माँ ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई है, मेरे बाप को 2 दिन से खाना नहीं मिला है। और बेटियां ससुराल से खाने बांध के लाती हैं, कहती दिल थोड़ा न करना, बेटे भले न देखें, अभी देखने के लिए तेरी बेटियां जमीन के ऊपर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों से भी प्यार किया करो, और ये प्यार मेरे हुजूर ने करके दिखाया। कैसा प्यार कोई बता सकता है? हुजूर पे कितने सितम हुए, कितने सितम हुए हुजूर पे, कांटे बिछाए गए, हुजूर की राहों में गड्ढे खोदे गए, पत्थर लगे हुजूर के, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खून बहा, जख्म आए, जहर दिया गया, लेकिन कभी जलाल नहीं आया हुजूर को। इतने सब कुछ होने के बावजूद कभी गुस्सा? बोले अगर मुंह है तो बोले, वरना घर जाएं उठ के, मुझे भी बीमारों की जरूरत नहीं है। मैं बात हुजूर की करता हूं तो मुझे आशिक चाहिए, भले ही 4 चाहिए। हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन कब आया? एक दिन नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा, हसनैन की अम्मी, मौला अली की ज़ौजा, उस वक्त छोटी थी, उम्र शरीफ 6 या 7 साल थी, गुजर के जा रही, रास्ते में ना अबू जहल अपने यारों के साथ बातें मार रहा था, लंबी लंबी हाँक रहा था। उस हजरत फातिमा को आते देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलने लगा। जब रुकी हजरत फातिमा, बेटियों का भी अजीब रिश्ता है, अगर बेटों के सामने कोई गाली देना, बेटा कहता चल इसका मुंह है कहने दो, लेकिन अगर बेटी के सामने कोई कह देना तो बेटी टाल के नहीं जाती है, जवाब दे के जाती है। ये बेटी होती है, जवाब दे के जाती है, चुप नहीं जाती।
जब हजरत फातिमा गुजरने लगी, अबू जहल ने कुछ कहा, आपने फरमाया ओ जालिम, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा ना, उसने आगे बढ़ के हजरत फातिमा के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई। मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देके हुजूर रो दिए। ओ भाई, किसी की बेटी को रुलाया ना करो, तुम नहीं जानते बाप बेटी की आंख का आंसू गवारा नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर बाप बेटी को ना किसी शराबी के घर में भी डाल दे और बेटी महीने बाद घर आती है, अब्बा पूछता है बेटी क्या हाल है, बेटी कभी नहीं कहती अब्बा जिस घर में डाला है रोज गालियां मिलती हैं, जूते खाती हूँ तब जाके रोटी मिलती है, रोज पिटती हूँ तब जाके दो लुकमे नसीब होते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी मुसीबत में भी बाप के घर जाती है ना बेटी, तो चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, उसे पता है ये फैसला मेरे बाप ने किया था। गर्दन झुका के मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़े अच्छे घर में डाला है, बड़ी शान की कट रही है। जानते हो वो क्यों सच नहीं बताती? वो जानती है ये बाप है, बाप कितनी मुसीबत से इसने मुझे रुखसत किया था, ये मुझे पता था। जब टोला उठ रहा था सबने जोर से रो के अपने सीनों की आग बुझाई थी, लेकिन ये बाप था जो चुप के रो रहा था, किसी को दिखा के रो भी नहीं सकता था। अगर ये रो देता तो लोग टूट जाते। इसको घर भी संभालना था, बेटी भी संभालनी थी। जब रुखसत करने आया था इसने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हटाई थी। ये मुझे पता है, जब मेरी रुखसती का वक्त आया था मेरे बाप ने 3 दिन पहले रोना शुरू कर दिया था। सब सो जाया करते थे, ये चेहरे पे चादर डाल के रोया करता था कि मेरी बेटी परदेश जा रही है, पता नहीं इसे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये नहीं जानता था कि इसकी बेटी को गाली खा के रोटी मिलेगी या इज्जत से कोई रोटी खिलाएगा का ये सोच करके मेरा बाप रोया करता था। उसे पता है कि बेटी को किस हसरत से बाप ने रुखसत किया है। जब ये जहेज लेकर के आया था मुड़ मुड़ के मेरा चेहरा देख के कह रहा था बेटी कोई कमी रह गई हो तो बता देना। मगर मैं क्या कहती, मेरे बाप की तो 300 रुपए से ज्यादा इनकम ना थी, क्या मांगती अपने बाप से। लेकिन मेरे बाप को पता था कि मैंने अपनी बेटी को वो ना दिया जो पड़ोस के ठेकेदार ने दिया है। फिर भी मेरा बाप मेरे सामने आता, मैं हंस कर कह देती थी अब्बा बहुत आ गया है, अब परेशान ना हो। उसे पता होता है कि मेरे बाप ने हड्डियां तोड़ दी एक बेटी को रुखसत करने के लिए। जब बेटियां आती है बाप कहता बेटी क्या हाल है, बेटी मुस्कुरा के कहती है अब्बा बड़े अच्छे घर डाल के आया है, बड़ी इज्जत की कट रखी है, बड़े सुकून की कट रखी है। ये बेटियां होती है जानती है अगर इसके सामने मेरी आंख में आंसू आ गया दुनिया चैन से सो सकती है, मेरा बाप कभी भी रात को चैन से सो नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ये बेटियां होती हैं। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम अल्लाह हर एक की बेटी का नसीब अच्छा करे। सबसे मुश्किल मसला अगर है जहेज देना मुश्किल नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई भी दे देगा, लेकिन बेटियों का नसीब अच्छा हो तो फिर किस्मत से अच्छा होता है। आज मेरी गुजारिश है हर बेटे वाले से, हर बेटी वाले से, बेटे वालों अगर किसी की बेटी लेकर के आओ अपने बेटे को समझाना, बेटे तेरी वजह से किसी गैर की बेटी की आंख में आंसू ना आ जाए। अगर ये रात को चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोई, किसी को खबर हो ना हो मुस्तफा को खबर हो जाएगी। हाँ, बेटी का आंसू बाप से छुप सकता है, मां से छुप सकता है, भाई से छुप सकता है, लेकिन हुजूर से नहीं छुप सकता, नहीं छुप सकता। रिश्ता ही अजीब होता है। दुनिया जानती है हुजूर ने बेटी को जहेज में चादर दी थी, लेकिन ये भी जानते हो एक बेटी को जहेज में चादर दी है हुजूर ने, दूसरी बेटी को कफन में चादर दी है हुजूर। हाँ, एक बेटी को कफन में भी चादर दी है हुजूर ने। बेटी क्या होती है कोई हुजूर से पूछे। ये रिश्ते किसने बढ़ाए? हुजूर ने बढ़ाए हैं। कसम खुदा की, ये बेटियों की मोहब्बत किसने पैदा की? मेरे हुजूर ने पैदा की। आज के बाद बेटियों की इज्जत करना। मैं बात अर्ज कर रहा था कि बेटी बेटी होती है, बेटी रो दे बाप तब भी रो देता है। बेटी अगर खुशी में बहुत ज्यादा होना, बाप फिर भी रो देता है। जब गम में बेटी को देखता है तो सदमे के आंसू होते हैं, जब खुशी में बेटी को देखता है तो फिर खुशी के आंसू होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा को हुजूर ने रोते देखा ना, हुजूर भी रो दिए। बेटी लाडली बेटी, फरमाने लगे फातिमा क्या हुआ? कहने लगी अब्बा मुझे अबू जहल ने तमाचा मारा है। जिसको पत्थर खा के गुस्सा नहीं आया, जिसको जुल्म के पहाड़ तोड़े गए गुस्सा नहीं आया, आज बेटी का ये जुमला सुन के नबुव्वत के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया जाओ अबू सुफियान को बुला के लाओ।
फरमाया उससे कह दो, उसने आज मेरी बेटी पे हाथ उठाया है, कह दो हरकत से बाज आ जाए। आज तक मैंने बद्दुआ नहीं की, अगर मेरी बेटी का दिल टूटा आज मोहम्मद हाथ उठाएगा और खुदा उसकी नस्लों को गारत फरमा दे। बेशक बेशक। ये बेटी का मामला होता है। तुम्हें क्या लगता है बेटियां खिलौना है? नहीं। हुजूर ने फरमाया जाओ कह दो। अबू सुफियान को खबर मिली, हजरत फातिमा गई। हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया। अबू सुफियान भी अभी ईमान नहीं लाए, ये याद रखिएगा। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए अभी। गोद में हजरत फातिमा को लेके गए। अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कौन? अबू सुफियान। फौरन भाग के आया, क्या बात है? और जब हजरत फातिमा को गोद में देखा ना, गर्दन ही झुक गई। अब हजरत अबू सुफियान के जुमले सुनो। आप फरमाते हैं जालिम, हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? और यार ये कानून तो हमारा भी है कि दुश्मनी दुश्मनी की जगह है, लेकिन बेटी बेटी की जगह होती है। बेशक बेशक। माना कि ये मुस्तफा का खून है, लेकिन बेटी तो है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? गर्दन झुक गई अबू जहल की। आपने फरमाया फातिमा, जी चचा, मार तमाचा। जब इतना कहा, अब नबी के घर वालों की शान देखो। हजरत फातिमा जहरा ने कहा, चचा मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत फातिमा कहती है मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अबू सुफियान कहते हैं जालिम देख ये बच्ची की तरबियत है, ये बेटी होकर के तुझे माफ कर रही है, तू बड़ा होकर के बच्ची पे हाथ उठा बैठा। कहते भले फातिमा माफ कर दे, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ये कह के आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से तमाचा अबू जहल के मुंह पे लगाया। हजरत फातिमा ने जब ये देखा मुस्कुराने लग गई। अब जब पलट के आई है हंस रही है, मुस्कुरा रही है। पहले आई तो रो रही थी, अब आई है तो मुस्कुरा रही है। हुजूर ने रोते देखा तब भी रो दिए थे, हंसते देखा तब भी रो दिए हैं। कि बेटी क्या हुआ? पूरी दास्तान बता दी। कब्बा मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। इतना सुना नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक इसको मोहम्मद के दामन में जगह न मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह मिलाद वाले नबी की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आज ये फर्क नहीं है। एक दौर वो था, हजरत फरमा रहे थे कारी साहब क़िबला कि बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। फर्क है ना, जो लोग पहले जिंदा दफन करते वक्त माथे पे पसीना जिनके नहीं आता था, आज हम देखते हैं बाल सफेद हो गए, लेकिन फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। पूछा जाता है कि भाई अब तो आराम कर लेते, कहते घर में भी बेटी मौजूद है, जब तक हाथ पीले नहीं करूंगा चैन से सो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जब ये बात कोई कहता ना तो ख्याल मदीने जाता। मैं सोचता हूँ या रसूल अल्लाह कैसा इनकलाब आपने दिया। जो कल बेटियों को मारने पे फख्र करते थे, आज वो हाथ पीले करने पे फख्र महसूस कर रहे हैं। हाँ, आज बाप कहता मैं उस दिन कामयाब होऊंगा जिस दिन बेटी इज्जत से रुखसत कर लूंगा। लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमने बेटियों की जिंदगी मुश्किल कर दी। तुम्हें पता है इस साल में 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं। किस चीज के हिसाब से? ये रजिस्ट्रार ऑफिस के हिसाब से बता रहा हूं। 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनी हैं। मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने निकाह मुश्किल कर दिए। असल वजह यह निकाह मुश्किल कर दी। इतनी डिमांडें बढ़ गई कि आज एक गरीब सोच रहा है बेटियों का गला घोटूं कि इनकी शादी करूं। सारे मिलाद वाले इतना बड़ा मजमा है। ये जमीन अल्लाह वालों की जमीन है।